बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 56 का तर्जुमा। इस तरह हमने उस सरजमीन में हजरत यूसुफ सलाम के लिए इक़्तिदार की राह हमार की। वो मुख्तार था कि उसमें जहाँ चाहे अपनी जगह बनाए। हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं नवाजते हैं। नेक लोगों का अजर हमारे यहाँ हमारा नहीं चाहता। सूरह यूसुफ हाशिया नंबर 48। यानी अब सारी सरजमीन मिस्र उसकी थी। उसकी हर जगह को वो अपनी जगह कह सकता था। वहाँ कोई गोशा भी ऐसा न रहा था जो उससे रोका जा सकता हो। ये गोया उस कामिल तसल्लुत और हमागीर इक़्तिदार का बयान है जो हजरत यूसुफ सलाम को उस मुल्क पर हासिल था। कदीम मुफस्सिरीन भी इस आयत की यही तफसीर बयान करते हैं। चुनाचे इब्ने ज़हद के हवाले से अल्लामा इब्ने जरीर तिबरी ने भी अपनी तफसीर में इसके माने यही बयान किए हैं कि हमने हजरत यूसुफ सलाम को उन सब चीजों का मालिक बना दिया जो मिस्र में थी। दुनिया के इस हिस्से में वो जहाँ कुछ चाहता कर सकता था। वो सरजमीन उसके हवाले कर दी गई थी। हत्ता कि अगर वो चाहता कि फिरौन को अपना ज़ेरे दस्त कर ले और खुद उससे बालातर हो जाए तो ये भी कर सकता था। दूसरा कौल अल्लामा मासूफ ने मुजहिद का नकल किया है जो मशहूर आइमा तफसीर में से है। उनका ख्याल है कि बादशाह मिस्र ने हजरत यूसुफ सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया था। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 57 का तर्जुमा। और आखिरत का अजर उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जो ईमान लाए और खुदा तरसी के साथ काम करते रहे। सूरह यूसुफ हाशिया नंबर 49। ये तनबीह है उस अमर पर कि कोई शख्स दुनियावी हुकूमत और इक़्तिदार को नेकी व नेककारी का असली अजर और हकीकी अजर मतलूब न समझ बैठे, बल्कि खबरदार रहे कि बेहतरीन अजर और वो अजर जो मोमिन को मतलूब होना चाहिए वो है जो अल्लाह ताला आखिरत में अता फरमाएगा।